जय हिंद दोस्तों, वेलकम ई स्टडी जी यूट्यूब चैनल में CUET BEd एंट्रेंस एग्जाम 2022 के अंतर्गत टीचिंग एप्टीट्यूड के में एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है शिक्षण का अर्थ और उससे संबंधित उसके प्रश्न आते हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए ज़रूरी हो जाता है एग्ज़ाम की दृष्टि से, इसलिए इस टॉपिक को ज़रूर देखें और इसमें जो जो क्वेश्चन दिए हैं उसको ध्यान से पढ़ें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखते हैं शिक्षण का अर्थ तथा उसके उद्देश्य। शिक्षण का अर्थ क्या है और उसके उद्देश्य क्या है। तो शिक्षण का अर्थ क्या होता है? शिक्षण एक द्विमार्गी प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? एक द्विमार्गी प्रक्रिया है। ये द्विमार्गी प्रक्रिया में एक छात्र होता है, एक शिक्षक होता है, इसलिए इसे द्विमार्गी प्रक्रिया कहते हैं। और इस द्विमार्गी प्रक्रिया के अंतर्गत जिसके द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है, जिसमें टीचर अपने विचारों को छात्रों को प्रदान करता है और छात्र अपने विचारों को टीचर को प्रदान करता है। तो इन दोनों के बीच में ही विचारों का आदान प्रदान होता है। और शिक्षण का अर्थ क्या होता है? शिक्षण का अर्थ होता है पढ़ना, शिक्षा देना, ज्ञान देना होता है। तो शिक्षण का मतलब होता है पढ़ाना, शिक्षा देना और ज्ञान देना होता है। यह शिक्षक शिक्षार्थी की उपस्थिति में संपन्न होने वाली अंत्यक्रिया है। तो शिक्षण तभी कहलाएगा जब इसमें शिक्षक हो और शिक्षार्थी हो, तभी यह प्रक्रिया शिक्षण कहलाएगी। और इस अंत्यक्रिया का माध्यम क्या होता है? वे होता है पाठ्यवस्तु। बिना पाठ्यवस्तु के शिक्षण नहीं हो सकता। यदि शिक्षक और शिक्षार्थी हो और पाठ्यवस्तु न हो तो शिक्षण प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। तो ये तीनों चीज़ तो ज़रूरी होता है एक शिक्षण के अंतर्गत। और इस प्रक्रिया में शिक्षक शिक्षार्थी को निर्धारित विषयों में पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हेतु ज्ञान एवं कुशलता प्रदान करता है। इसके अंतर क्या होता है कि जो शिक्षक होता है, जो विषय निर्धारित किया गया है उसमें पूर्व ज्ञान की प्राप्ति हेतु ज्ञान एवं कुशलता प्रदान करता है। जो बच्चे में पूर्व ज्ञान होता है, क्योंकि हर बच्चे को जब स्कूल जाता है तो उसके में पूर्व ज्ञान होता है, जो पिछला ज्ञान उसका होता है, वह चाहे घर में परिवार या समाज से जो प्राप्त करता है उसमें ही वह परिमार्जन संशोधन करने का कार्य शिक्षक करता है। तो ये आपका हो गया शिक्षण का अर्थ। आगे देख लेते हैं हम लोग शिक्षण संबंधित महत्वपूर्ण कथन क्या है। ये इंपॉर्टेंट कथन भी आ सकते हैं परीक्षा में। जैसे क्लॉक ने क्या कहा? क्लॉक का कहना है कि छात्र के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए दी जाने वाली क्रिया क्या है? शिक्षण कहलाती है। तो छात्र के व्यवहार में अगर किसी प्रकार का परिवर्तन आता है तो यह जो प्रक्रिया कहलाती है वे शिक्षण कहलाती है। नेक्स्ट है रायबर्न के अनुसार। तो रायबर्न क्या कहते हैं कि शिक्षण में 3 केंद्र बिंदु होते हैं, एक शिक्षक, बालक एवं पाठ्यवस्तु। शिक्षण इन तीनों में स्थापित किए जाने वाले संबंध हैं। नेक्स्ट है बर्टन के अनुसार शिक्षण अधिगम हेतु प्रेरणा, पथ प्रदर्शन एवं प्रोत्साहन है। तो शिक्षण क्या है बर्टन के अनुसार? कि शिक्षण अधिगम मतलब सीखने हेतु एक प्रेरणा है, एक प्रदर्शन है, पथ प्रदर्शन है और प्रोत्साहन होता है। B.O. स्मिथ के अनुसार अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली क्रिया ही शिक्षण है। नेक्स्ट है कि शिक्षण में 3 पक्षों का होना जरूरी है। शिक्षण में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि शिक्षण में कितने पक्ष होने चाहिए, तो 3 पक्ष होने चाहिए। कौन कौन से? एक है शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी, तीसरा है पाठ्यवस्तु या पाठ्यक्रम या पाठ्यवस्तु। ये 3 चीज़ें ही होती हैं एक शिक्षण प्रक्रिया को पूरा करने हेतु। नेक्स्ट देखते हैं कि शिक्षण में 3 पक्षों का होना आवश्यक है। ये तो आप जानते ही हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु। इसका डायग्राम देख लेते हैं हम लोग कि एक शिक्षक है और एक शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम है। और शिक्षण क्या है? एक आपका त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि शिक्षण कैसी प्रक्रिया है, तो ये त्रिध्रुवी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक, पाठ्यक्रम और शिक्षार्थी का होना जरूरी होता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं शिक्षण के चर। तो शिक्षण के 3 चर होते हैं, स्वतंत्र चर, आश्रित चर या प्रतंत्र चर, ये तीसरा है मध्यस्थ चर या हस्तक्षेप चर। शिक्षक क्या होता है? शिक्षक इस शिक्षक चर में एक स्वतंत्र चर के रूप में कार्य करता है, जबकि शिक्षार्थी आपका आश्रित चर या परतंत्र चर के रूप में कार्य करता है। तो जो शिक्षार्थी होता है वह आश्रित चर होता है, वह शिक्षक पर आश्रित होता है, इसलिए इसे आश्रित चर या परतंत्र चर करते हैं। जबकि पाठ्यक्रम क्या है? ये मध्यस्थ चर या हस्तक्षेप चर होता है। तो जो पाठ्यक्रम होता है शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, शिक्षण के 3 चर होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है
और ये त्रिध्रुवी प्रक्रिया के समर्थक कौन थे? तो वे थे जॉन डेवी। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि शिक्षण त्रिध्रुवी प्रक्रिया के समर्थक कौन थे या किसने प्रतिपादित किया? तो वे थे जॉन डेवी। जॉन एडम्स के अनुसार शिक्षण एक द्विध्रुवी प्रक्रिया, किसके अनुसार? जॉन एडम्स के अनुसार। तो द्विध्रुवी प्रक्रिया के अंतर्गत एक शिक्षक होता है और दूसरा होता है विद्यार्थी, जबकि शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, ये जॉन डेवी का कहना है। तो आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि CUET एग्जाम में कि शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है, किसने कहा? तो इसका उत्तर होना चाहिए जॉन एडम्स। यदि पूछा जाए कि शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, किसने कहा? तो ये जॉन डेवी ने कहा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात को। शिक्षण से संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा का है जिसका निर्माण हुआ है। तो जिसका निर्माण हुआ है वह शिक्ष धातु से हुआ है। किस धातु से बना है? शिक्ष धातु से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्ष का क्या अर्थ होता है? तो जो शिक्ष का जो अर्थ होता है वह होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, ज्ञान प्राप्त करना। शिक्षा का अर्थ होता है कि ज्ञान की प्राप्ति करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, किसने कहा? तो ये आपको भी बताया गया। तो जो त्रिध्रुवी प्रक्रिया है ये जॉन डेवी ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है, किसने कहा? ये कहा था जॉन एडम्स ने। नेक्स्ट है कि कक्ष में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान स्वतंत्र चर कौन है? तो स्वतंत्र चर जो होगा वह शिक्षक होगा, छात्र जो होता है परतंत्र चर होता है और पाठ्यक्रम क्या होता है? ये मध्यस्थ चर होता है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह शिक्षक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? प्रधानाचार्य पर, सरकार का, शिक्षकों का या छात्रों का? तो जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा आपका शिक्षक पर होता है, न कि प्रधानाचार्य पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण क्या है? तो शिक्षण क्या है? शिक्षण एक कौशल है, कला है या क्रिया मात्र है या एक तपस्या है? तो शिक्षण जो है एक कौशल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है निश्चित स्थान पे, प्रत्येक समय स्थान पर, जीवन पर्यंत या उपरोक्त सभी? तो संकुचित अर्थ में पूछा जा रहा है कि शिक्षा का क्या अर्थ है? तो संकुचित अर्थ में जो शिक्षा का अर्थ होता है वह होता है एक निश्चित स्थान पर दी जाने वाली शिक्षा को ही संकुचित अर्थ में शिक्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या होता है? तो केंद्र बिंदु हमेशा शिक्षा का बालक होता है या शिक्षार्थी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा मनुष्य के अंतर क्रिया क्षमता का परिपूर्ण रूप से विकास करती है, किसने कहा था? तो ये जो कथन है वे कहा था विवेकानंद ने। इस ध्यान। नेक्स्ट है कि शिक्षण में उत्तम प्रणाली वह है जिसमें अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे, अध्यापक छात्र से प्रश्न पूछे या प्रश्नोत्तर की आवश्यकता न हो या उपरोक्त सभी? तो जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा आपका कि अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछें, तो ये उत्तम शिक्षा प्रणाली कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण ऐसा होना चाहिए जो छात्रों को क्या करे? सुसंस्कृत बनाए, व्यावसायिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाए या नैतिक सद्गुणों से संपन्न बनाए या उपयुक्त सभी? तो जो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। शिक्षण का कार्य होता है कि बालक में सुसंस्कृत की भावना जागृत करें, व्यावसायिक दृष्टिकोण से उसे आत्मनिर्भर बनाएं और नैतिक सद्गुणों की भावना में उसमें भरें। तो ये सब होता है शिक्षण के महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। नेक्स्ट है कक्षा शिक्षण में विविधता और रोचकता बढ़ती है, किससे बढ़ती है? अध्यापक के व्यक्तित्व से या पर्सनालिटी से, छात्रों के सहयोग से या शिक्षण सामग्री के प्रयोग से या अनुशासन के पालन से? सही उत्तर होगा वह होगा शिक्षण सामग्री के उपयोग से। तो शिक्षण सामग्री के उपयोग से ही शिक्षण में विविधता और रोचकता बढ़ती है। है कि शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का या शिक्षा संहिता का या अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा किसी एक शिक्षक को अध्यापन विषय का ज्ञान होना चाहिए और बाल मनोविज्ञान का, दोनों का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण क्या है? लोकतांत्रिक दृष्टिकोण या विषय वस्तु पर अधिकार या बाल मनोविज्ञान का ज्ञान या उपयुक्त सभी? तो एक आदर्श जो अध्यापक होता है उसको लोकतांत्रिक उसके दृष्टिकोण होना चाहिए, उसमें विषय वस्तु पर अधिकार होना चाहिए, पकड़ होना चाहिए उसके पास। नेक्स्ट है बाल मनोविज्ञान का भी इसको ज्ञान होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा की प्रक्रिया के अंग हैं। कौन कौन से अंग हैं? शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम या ये सभी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अध्यापक का प्रमुख गुण क्या होना चाहिए? जो अध्यापक का प्रमुख गुण होना चाहिए, व्यवहार कुशलता, अनुशासन प्रियता, भाषण कला में प्रवीणता या अध्यापन में निपुणता। तो इसके में जो प्रमुख गुण होना चाहिए वे होना चाहिए अध्यापन में निपुणता या कुशलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्र का निर्माता किसे कहा जाता है? अध्यापक को, समाज को, छात्रों को या अभिभावकों को? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये अध्यापक को ही राष्ट्र का निर्माता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों को सर्वप्रथम शिक्षा दी जानी चाहिए। किसकी शिक्षा देनी चाहिए? भाषा का, व्याकरण का, गणित का या पर्यावरण का? तो बच्चों को सबसे पहले भाषा का शिक्षा देना चाहिए। जब उन्हें भाषा का ज्ञान होगा तो सभी अन्य विषयों को अच्छे से अधिगम या सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि अध्यापक को यह पता चल जाए कि जो कुछ उसने पढ़ाया है वह छात्रों को अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो यह कहलाता है, ये क्या कहलाता है? पृष्ठपोषण, पुनर्बलन, अनुबंधित या सामान्यीकरण? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह पृष्ठपोषण। पृष्ठपोषण को इंग्लिश में कहा जाता है फीडबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्ष संप्रेषण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, सामान्य केंद्रित या पाठ्य वस्तु केंद्रित? जो कक्षा कक्ष में जो संप्रेषण या कम्युनिकेशन जो होना चाहिए वे छात्र को ध्यान में करना चाहिए, अर्थात छात्र केंद्रित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण एक प्रक्रिया को भांति सम्मिलित करता है। केवल विद्यार्थी को, विद्यार्थी एवं शिक्षक को, विद्यार्थी शिक्षक पाठ्यक्रम को या विद्यार्थी शिक्षक एवं मित्र को? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विद्यार्थी शिक्षक और पाठ्यक्रम को। नेक्स्ट क्वेश्चन की शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी क्या है? विद्यार्थी एक आश्रित चर होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आश्रित चर। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।